नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे खिड़कियों की आकार, खिड़कियों की दिशा बिल्कुल वास्तुशास्त्र के अनुसार। आइए आज का अंक शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना प्लॉट या घर के नक्शे को इस प्रकार से एडजस्ट करके आप देख सकते हैं। इसमें जो हमने बताया है इस पर हम बताएंगे। ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर है नॉर्थ, ये दक्षिण है साउथ। पूर्व है जिसे हमने यहाँ ईस्ट लिख दिया है। अब कंफ्यूजन नहीं होगा। ये आपका ईशान कोण है, ये आग्नेय कोण, ये नैऋत्य कोण और ये वायु कोण। ये घर का एडजस्टमेंट और प्लान हो गया। अब बात कर लें खिड़कियों की विषय में। तो सबसे पहले आपको जो खिड़कियां रखनी है पूर्व दिशा, सबसे अधिक संख्या में जितनी भी खिड़की दें वो आपके घर के आकार पर निर्भर करता है। बड़ा घर है तो संख्या अधिक होगी, तो आपको पूर्व दिशा में खिड़कियों की संख्या अधिक रखनी है। किसी भी दिशा से आप उत्तर में दे रहे हैं, पश्चिम में दे रहे हैं, दक्षिण से तो बचना चाहिए, लेकिन लोग आजकल देते हैं। उसके लिए भी उपाय हम बताएंगे इस अंक में। चलिए, पूर्व दिशा में जो खिड़कियां दे रहे हैं सबसे अधिक संख्या में आप खिड़कियां रखेंगे, क्योंकि पूर्व दिशा से सूर्य का किरण सकारात्मक ऊर्जा लेके घर में आता है। शास्त्र में कहा गया है कि सौभाग्य एवं सुख की वृद्धि करता है। उत्तर दिशा पे आ जाए। उत्तर दिशा की खिड़कियां समृद्धि, धन और समृद्धि का कारक है, तो उत्तर दिशा भी अति शुभ है आपके लिए। तो ये दो दिशाएं सर्वाधिक शुभ कहा गया है। उसके बाद आप खिड़कियां पश्चिम दिशा में रख सकते हैं, लेकिन संख्या कम रखें। दक्षिण दिशा की खिड़कियां, दक्षिण दिशा में खिड़की देने से आपको बचना है शास्त्र के अनुसार। लेकिन वर्तमान समय में छोटे से जगह में सब कुछ एडजस्ट होता है, तो लोग को खिड़कियां देना पड़ता है, क्योंकि खुली जगह अन्य जगह पर नहीं मिलती है। तो आप खिड़कियां दें, उससे संबंधित कुछ सावधानियां हैं वो रखनी पड़ेगी। आप खिड़कियां दें तो संख्या कम रखें। इधर अगर 2 खिड़कियां दे रहे हैं तो आप प्रयास करें कि पूर्व में और उत्तर में 4-6 खिड़कियां रख दें। तो ये इसके वास्तु के जो दोष हैं इसको वो बैलेंस करेगा, संतुलन करेगा। अब आइए मुख्य द्वार। ये मान लीजिए आपका मुख्य द्वार है, जैसा कि इस नक्शे में भी ये पूर्वामुखी घर का ही एक प्लान है। ये एक प्लान है, बिल्कुल मानक स्टैंडर्ड प्लान बनाया हुआ है। आप इसे देखकर अपने मिलता जुलता कुछ इस प्रकार से बना भी सकते हैं। चलिए बात करें कि हम ये मान लीजिए एक प्लान है, ये इस प्रकार से, ये 30 बाई 35 का एक प्लान है। छोटा सा जगह में ये बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है। 1-2 शयन कक्ष है, इसमें 2 बाथरूम है, एक पूजा घर है, एक बड़ा सा हॉल है, रसोई घर है, सीढ़ी घर है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे खिड़की की। तो खिड़कियाँ अब जब आप मुख्य द्वार दे रहे हैं पूरब की ओर, या जिस दिशा में हो सकता है आप उत्तर की ओर दे रहे हो, तो यहाँ पे जब ये द्वार देते हैं तो ये शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि द्वार के दोनों तरफ खिड़कियां होनी चाहिए। मुख्य द्वार, अन्य द्वार के विषय में नहीं, मुख्य द्वार के तरफ दोनों तरफ। अब दोनों खिड़कियां जो हैं, आप 2 खिड़की दे रहे हैं तो दोनों खिड़कियां समान आकार की हो। ऐसा नहीं एक बहुत बड़ा सा दे दिया दूसरा छोटा सा, ऐसा नहीं करना है। सकारात्मकता का प्रभाव घर में बना रहता है। दक्षिण दिशा की बात करें तो खिड़कियां देने के लिए निषिद्ध किया गया है कि नहीं करें। दक्षिण दिशा का मालिक यम होता है। दक्षिण दिशा वाली खिड़कियां रोग और शोक उत्पन्न करते हैं। वैज्ञानिक शोध से भी ये देखा गया है कि दोपहर के बाद दक्षिण दिशा में सूर्य हो जाता है, वहाँ से कड़ी धूप आती है, बहुत तरह के उससे रे भी आते हैं, जिसके कारण बचने का कुछ उपाय है कि दक्षिण दिशा। अगर आपकी खिड़कियां हैं तो प्रयास करें कि आवश्यकता पड़ने पर ही उसे खोलें और बंद रखें, या फिर आप उसमें मोटे पर्दे लगा दें। इससे कुछ वास्तु दोष में आपको शांति मिल सकती है। अब एक खिड़कियों के आकार की बात करें। कई तरह की खिड़कियां मार्केट में उपलब्ध है, तो खिड़कियां कैसी देनी है। जो भी खिड़कियां आपको देना है 2 पल्ले वाली, सिंगल पल्ला नहीं, 2 पल्ले, 3 पल्ले, 4 पल्ले, 5 पल्ले से बचना है। 2 पल्ले वाली दें, विषम संख्या 3 से बनना। और दूसरा, 2 पल्ले के साथ साथ आपका खिड़की का जो पल्ला है वो अंदर खुलना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बाहर की तरफ खुल रहा है। इस तरह की खिड़कियां देने से बचना चाहिए, वो अंदर की ओर खुले। ये वास्तु शास्त्र के लिए के अनुसार सबसे अच्छी और उपयुक्त माना गया है कि अंदर खुलने वाली खिड़कियां हो। दूसरे कि पल्ले जो है उसके जो है ऊपर नीचे नहीं खुलना चाहिए। कुछ खिड़कियां होती है जिसमें लोग ऊपर की ओर पल्ला होता है कि ऊपर लगा के उसे क्लिप से लगा रहे, नहीं, इस प्रकार के पल्ले से बचना चाहिए। पल्ला जो है बाहर खुले, सीधा लंबवत होके ऊपर नीचे खुलने वाला नहीं हो। इस प्रकार की खिड़कियां से बचें। खिड़कियों के आकार तो हो गए, खिड़कियों की दिशा, खिड़कियों की संख्या। खिड़कियों की संख्या आपको घर में सम रखनी है। विषम संख्या में खिड़कियां नहीं होना चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार।
आपका घर अगर अधिक बड़ा है तो 6, 8, 12, 14 रखें, 10 संख्या से भी आपको बचना है इस विषय में ध्यान। अब है कि खिड़कियों में किस तरह का निर्माण होना चाहिए। वर्तमान समय में तो लोग बहुत तरह की खिड़कियां लगा रहे हैं, जैसे प्लास्टिक के, पीवीसी के और न जाने कितने प्रकार के आ गए हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र में सबसे अच्छा और उपयुक्त लकड़ी की खिड़कियों को माना गया है। अब वर्तमान समय में लोग नए नए टेक्नोलॉजी के अनुसार बहुत तरह की खिड़कियां यूज कर रहे हैं, लेकिन लकड़ी की खिड़कियां, वो भी अच्छी लकड़ी की खिड़कियां सबसे अच्छा और उपयुक्त माना जाता है। सकारात्मक एनर्जी भी उत्पन्न करती है। लकड़ी का प्रयोग होना चाहिए, वे अच्छा माना जाता है। दूसरा ध्यान आपको रखना है, खिड़कियां जो बना रहे हैं उस समान आकार में हो। ऐसा नहीं कि एक खिड़की काफ़ी बड़ा है, दूसरा उससे छोटा है, नहीं। लंबाई चौड़ाई मतलब आयताकार आकार में आपको खिड़कियां बनानी है। और बिल्कुल ऐसा नहीं कि एक खिड़की का लंबाई हमने 4 फीट दे दिया, दूसरे को 2.5 फीट रख दिया या 3 फीट रख दिया। इससे बचना है। समान आकार में आप खिड़कियाँ जहाँ भी लगा रहे हो, प्रयास करें कि खिड़कियाँ का आकार जो हो एक तरह से सिमेट्रिकल हो और समान आकार का हो, वो अच्छा माना जाता है। दूसरी बात आती है खिड़कियों में लगाने वाली ग्रिल का। जैसा भी आप ग्रिल लगाबे या लोहे का रॉड लगाबे या जो भी चीज़ लगाबे, ग्रिल ऐसा न लगाबे कि वो देखने से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगे। ये जीवन में कॉम्प्लिकेटेड मतलब समस्या भी उत्पन्न कर सकता है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।